नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कथा और कहानी में। दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं महाभारत के अमर पात्र वीर अभिमन्यु की कथा। दोस्तों, अभिमन्यु महाभारत के नायक अर्जुन और सुभद्रा, जो बलराम व श्री कृष्ण की बहन थी, उनके पुत्र थे। उन्हें चंद्र देवता का पुत्र भी माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि समस्त देवताओं ने अपने पुत्रों को अवतार के रूप में धरती पर भेजा था, लेकिन चंद्रदेव ने कहा कि वे अपने पुत्र का वियोग सहन नहीं कर पाएंगे, इसलिए उन्होंने अपने पुत्र को मनुष्य के रूप में मात्र 16 वर्ष की आयु के लिए ही भेजा था। अभिमन्यु एक असाधारण योद्धा थे और कौरव पक्ष की व्यूह रचना, जिसे चक्रव्यूह भी कहा जाता है, के 7 द्वारों में से 6 द्वार उन्होंने भेज दिए थे। और सबसे खास बात यह है कि अभिमन्यु ने अपनी माता की कोख में रहते हुए अपने पिता अर्जुन के मुख से चक्रव्यूह भेदना सीखा था, परंतु सुभद्रा के बीच में ही सो जाने के कारण वे चक्रव्यूह में प्रवेश करना तो जान पाए थे, परंतु उस चक्रव्यूह से बाहर आने की कला नहीं सुन पाए थे। अभिमन्यु की मृत्यु का कारण सिंधु नरेश जयद्रथ था, जिसने अभिमन्यु के साथ आए अन्य पांडवों को चक्रव्यूह में प्रवेश करने से रोका था, और इसी का लाभ उठाकर कौरव पक्ष के सभी महारथी युद्ध के नियमों को तोड़कर उस बालक पर टूट पड़े। क्योंकि कोई भी कौरव पक्ष का योद्धा दंड युद्ध में अभिमन्यु को पराजित नहीं कर सकता था। भगवान बलराम जी के रौद्र धनुष के सामने कोई भी योद्धा, चाहे वो कर्ण, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा या दुर्योधन, कोई भी अभिमन्यु के सामने टिक नहीं सके थे। अभिमन्यु को चक्रव्यूह के भीतर दंड युद्ध में पराजित करना असंभव था, जिस कारण कर्ण ने छल पूर्वक अपने विजय धनुष के पीछे से वार करके रौद्र धनुष को काट डाला। क्रोधित अभिमन्यु कुछ समझ पाते उतने में ही उनके रथ को द्रोणाचार्य ने प्रहार किया। देखते ही देखते अवसर पाकर सभी योद्धा अभिमन्यु पर टूट पड़े। दुर्योधन पुत्र लक्ष्मण को यमलोक पहुंचाकर अभिमन्यु दुर्योधन के सामने वंश विनाशक के रूप में घृणित हो चुके थे, क्योंकि दुर्योधन के बाद राजा के रूप में लक्ष्मण ही राज्य करते थे। ऐसी स्थिति में सभी कौरव महारथी के क्रोध, छल और अधर्म का सामना अभिमन्यु को करना पड़ा, जिस कारण उसने वीर गति प्राप्त की। परंतु फिर भी अभिमन्यु ने अंत तक धर्म का त्याग नहीं किया। मामा श्री कृष्ण का एक नाम रणछोड़ भी है, परंतु अभिमन्यु की शिक्षा में उनके बड़े मामा श्री बलराम की शिक्षा अधिक दिखाई प्रतीत होती है। कर्ण ने अंतिम क्षणों में अभिमन्यु को ही सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर मान लिया था। वे बहुत अधिक लज्जित थे। अभिमन्यु की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए अर्जुन ने जयद्रथ के वध की शपथ ली थी। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।